दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों में चोल, चेर और पांड्य, उसमें से आज हम पढ़ेंगे चोल वंश। चोल वंश का जिक्र हमें अशोक के अभिलेखों के अंदर भी मिलता है। बस ध्यान रखना एक बात को कि प्रसिद्ध लेखक हुए हैं तिरुवल्लुवर। उन्होंने किताब लिखी थी कुरल। कुरल के अंदर भी हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश की शुरुआत होती है करिकाल के साथ में। करिकाल जिसने पुहार या फुगार नगर में इस वंश की नींव डाली। जब करिकाल ने युद्ध किया, सिंहल युद्ध वह जीत गया और उसने जीत के पश्चात एक अच्छा काम किया। काम ये किया, जितने भी थे बंदी उनको मारा नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार करके उनसे एक बांध बनवाया। और ये बांध था कावेरी नदी के ऊपर और उसके पास जो बड़ा शहर, उस शहर को अपनी राजधानी बनाया कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम को उसने क्या किया, अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद आए आदित्य। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पल्लव नरेश अपराजित को हराया। इसके बाद आए प्रांतक ने पल्लवों की शक्ति को बुरी तरह कुचल दिया। और मदुरा या मदुरई एक ही बात, मदुरई पर अधिकार कर लिया। चोल राज प्रथम, इनके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं। इन्होंने भगवान शिव का मंदिर राजेश्वर मंदिर, जिसे वृदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वह बनवाया। इसके अलावा इसने सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका के ऊपर भी इसने अधिकार कर लिया। इसके अलावा उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के पास बहुत अधिक शक्तिशाली नौसेना थी। उसने अपनी इसी सेना के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीपों को जीत लिया। इसके अलावा हम देखें कि जब उन्होंने, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र प्रथम की, उन्होंने क्या किया, गंगा के किनारों को जीत लिया। यहाँ ऐसा नहीं है कि गंगा नदी है, या ये है गंगा किनारे जो शहर बसे हुए उनको जीत लिया। उसने क्या किया, उसने गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, मतलब गंगा को जीतने वाला। इसके बाद में आए उनका पुत्र, जिसने चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ युद्ध में, उस युद्ध को कोपम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में उनका पुत्र लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद आए वीर राजेंद्र। उसने कुंडल संग्राम के युद्ध में पिछली हार का बदला लिया। और इसके अलावा देखें, फिर आए राजेंद्र कुलोत्तुंग। एक बात ध्यान रखना कि राजेंद्र कुलोत्तुंग को सत्ता की जब प्राप्ति हुई थी ना, तो उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था अपने भाइयों के साथ में। और ध्यान रखना कि राजेंद्र की माता थी वो एक चोल थी और पिता थे वो चालुक्य थे। इस प्रकार से नया वंश बना चोल चालुक्य राजवंश। चलिए बात करते हैं चोलों के प्रशासन की। तो चोल प्रशासन को 6 भागों में बांटा गया है, मतलब इसको 6 राज्यों में बराबर रूप से विभाजित किया गया है। उस जमाने में राज्य को मंडलम कहा जाता, मंडलम। और मंडलम आगे कोट्टम है, मतलब आज के जो संभाग होते हैं उस टाइम वहाँ कहते हैं कोट्टम थे। कोट्टम को आगे नाडु भी जिले, और नाडु को कुर्रम में, कुर्रम को आगे ग्राम स्तर पर बांटा गया था। एक साथ वर्ड आता है नाटर। नाटर क्या है, नाटर है नाडु की सभा। नाडु की सभा को नाटर कहते हैं। इसके अलावा नगरों की सभा कहते हैं नगरतार, या नगरतार जैसे ध्यान पड़ रहा है कि नगरतार मीन्स नगर के साथ संबंध दिए गए। अब देखो, इनका चुनाव नहीं होता था, इनका चुनाव होता था निर्वाचन द्वारा, मतलब गांव के लोग इकट्ठे होते और जो उनको लगता है आदमी बढ़िया है उसको ये अपना अध्यक्ष बना दिया करते थे। इसके अलावा देखें, उस जमाने में राजा पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और राजा अपने शासन को चलाने के लिए जनता से टैक्स या कर लिया करता। ये टैक्स कितना था, फसल का 6ठा भाग। और ये टैक्स अगर चाहे किसान तो अनाज के रूप में, और चाहे तो स्वर्ण मुद्रा के रूप में जमा करा सकता था। एक शब्द है कासू। कासू क्या है, कासू बोला गया सोने के सिक्के को। सोने का सिक्का क्या करता है, कासू। और ध्यान रखना ये 16 ओंस का हुआ करता था। ओंस यहाँ उसका वजन बता रहा है। इसके अलावा देखें कि जितनी भी दक्षिण भारत में नहरें हैं, ये सिंचाई जो प्रणालियां हैं नहरों द्वारा सिंचाई का काम सबसे पहले चोल साम्राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब है चोल कला।
इनकी निर्माण द्रविड़ शैली थी। इन्होंने राज मंदिर बनाया और इसके अलावा नटराज की कांस्य की प्रतिमा मिलती है और इन्होंने ही गोपुरम शैली का विकास किया था। उस जमाने में स्त्रियों को बराबर का अधिकार था। देवदासी प्रथा थी, उनकी भाषा थी तमिल।